disciplined. How to be disciplined. शेल्डन हाउ। यह किताब आत्म अनुशासन ऑर्गन सेल्फ डिसिप्लिन को जीवन में स्थायी रूप से लाने के व्यावहारिक तरीकों को सरल भाषा में समझाती है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, यह एक कौशल है जिसे रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। अनुशासन का असली मतलब। अनुशासन का मतलब खुद पर कंट्रोल करना है। ऐसे फैसले लेना जो लंबी अवधि में आपके लिए सही हो, चाहे वह इस समय मुश्किल क्यों न लगे। क्यों, वाई को समझना जरूरी है। आत्म अनुशासन शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य का कारण जानना जरूरी है। जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। छोटी आदतों से शुरुआत। लेखक बताते हैं कि शुरुआत छोटी छोटी आदतों से करनी चाहिए, जैसे सुबह 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट मेडिटेशन, कमरे को 2 मिनट साफ करना। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। इच्छा शक्ति विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, इच्छा शक्ति सीमित है। इसीलिए अपना दिन आसान निर्णयों से शुरू करो। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। ये सब आपकी ऊर्जा बचाते हैं। वातावरण एनवायरनमेंट आपकी सफलता तय करता है। लेखक कहते हैं कि आपका वातावरण आपके अनुशासन से बड़ा होता है। उदाहरण, यदि फोन आपके पास है, ध्यान भटकेगा। यदि जंक फूड घर में है, आप खा लेंगे। इसलिए वातावरण ऐसा बनाओ जो आपको लक्ष्य की तरफ धकेले। भावनाओं पर नियंत्रण इमोशनल डिसिप्लिन। अनुशासन सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। गुस्सा, आलस, टालमटोल, इन सब पर कंट्रोल सीखना जरूरी है। रूटीन और सिस्टम का महत्व। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी सिस्टम बनाना है। उदाहरण, हर रात अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखना, निश्चित समय पर वर्कआउट। सिस्टम आपको रोज सही दिशा में ले जाता है। खुद को इनाम देना। जब आप कोई अच्छी आदत फॉलो करते हैं तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। इससे दिमाग उस आदत को दोहराना चाहता है। असफलताओं का सही उपयोग। गिरना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन में गलती होना नेचुरल है। गलती को सबक की तरह लें और फिर से ट्रैक पर लौट आएं। निरंतरता कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है। एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन 100 छोटे दिनों में बड़ा चमत्कार होता है। यह किताब बताती है कि आत्म अनुशासन कोई कठिन चीज नहीं, बस सही दिशा, सही सिस्टम और नियमितता से यह हर कोई सीख सकता है। अगर आप जीवन में सफलता, स्थिरता और नियंत्रण चाहते हैं तो अनुशासन ही आपकी असली ताकत बनेगा। अनुशासन क्या है? अनुशासन डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, न ही सिर्फ सख्त नियमों का पालन है। यह एक निरंतर कौशल है, यानी छोटे छोटे चुनावों का क्रम जो समय के साथ आपकी आदतें, पहचान और परिणाम बदल देते हैं। लेखक इस अनुशासन को 2 हिस्सों में दिखाते हैं। त्वरित इच्छा बनाम दीर्घकालिक लाभ। आज की छोटी सी तृप्ति जैसे सोशल मीडिया, आलस्य बनाम कल के बड़े फायदे, स्वास्थ्य, कौशल। नियंत्रण नहीं, प्राथमिकता। अनुशासन का मतलब खुद को नहीं कहना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि क्या सबसे जरूरी है और उसे पहले करना है। क्यों? पर्पस अनुशासन की नींव। लेखक जोर देता है कि अनुशासन का आरंभ स्पष्ट कारण से होना चाहिए। बिना क्यों के अनुशासन अस्थायी होगा। जब आपका क्यों मजबूत होता है, जैसे परिवार के लिए बेहतर जीवन, किसी लक्ष्य की गहरी इच्छा, तो क्षणिक कमजोरियां आसान लगती हैं। इसलिए पहले लक्ष्य मोटिवेशन को लिखें और बार बार पढ़ें। यह आपके निर्णयों के पीछे का ईंधन है। मानसिक अभ्यास। 2 मिनट में अपने सबसे बड़े कारण को एक वाक्य में लिखें और उसे हर सुबह पढ़ें। इच्छा शक्ति विल पावर सीमित है, रणनीति जरूरी है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। दिन भर के निर्णयों से यह कमजोर होती जाती है। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि आप सबसे महत्वपूर्ण कामों को दिन की सुबह या अपनी ऊर्जावान अवधि में रखें। निर्णय थकान बचाने के लिए नियम बनाएं। उदाहरण के लिए, हर रात अगले दिन की सूची या सुबह का तय रूटीन। यहां लेखक छोटी सी उदाहरण रणनीतियां देते हैं।
डिफॉल्ट विकल्प सेट करना, जैसे फोन पर फाइंडर ऐप बंद रखना और कसरत, पढ़ाई, लेखन के लिए समय बचाने की टेक्निक बनाना। छोटे लक्ष्य, बड़ी जीत, माइक्रो हैबिट्स। बड़ी आदतें छोटी कड़ियों से बनती हैं। छोटे लक्ष्य पसंद क्यों करें? मनोवैज्ञानिक रूप से आसान होते हैं, पूरा करने का एहसास मिलता है, दिमाग इनको दोहराने का इनाम दे देता है। यह एक स्नेहशील साख बनाता है। छोटा काम पूरा करने से आपकी खुद पर भरोसा बढ़ता है, अगला काम आसान लगता है। प्रैक्टिकल तरीका, किसी बड़ी आदत को 5 से 10 मिनट के छोटे हिस्सों में बांट दें। एनवायरनमेंट की शक्ति, लेखक जोर देकर कहता है, आपका वातावरण अक्सर आपके आत्मनियंत्रण से ज्यादा असर डालता है। उदाहरण, स्नैक्स दिख रहे हैं, आप खा लेंगे। नोटिफिकेशन आते हैं, आप टूटकर काम नहीं कर पाते। अपने आसपास की चीजें बदलें ताकि बहकाने वाली चीजें कम हो और सही काम का रास्ता आसान बने। यह इतना प्रभावी है कि कई बार यह इच्छा शक्ति बचत की तरह कार्य करता है। भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल रेगुलेशन। हद तक अनुशासन का मतलब भावनाओं को दमन नहीं बल्कि उन्हें समझना और सही ढंग से प्रतिक्रिया देना है। अध्याय बताएगा कि गुस्सा, डर और आलस ये संकेत हैं, शत्रु नहीं। इन भावनाओं के आने पर छोटी छोटी रोकथाम तकनीकें उपयोगी हैं। गहरी सांसें, 5-5-5 ब्रेक या 10 मिनट का नियम। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 मिनट बाद सोचें। यह तकनीक आपको समय देती है ताकि आप इमोशनल रिएक्शन के बजाय रेशमी सक्षम निर्णय ले सकें। असफलता और रिकवरी फेलो का अप्रोच, लेखक स्पष्ट करता है कि फॉल्ट होना स्वाभाविक है। असली अनुशासन वह है जो गलती के बाद वापस आने में दिखता है। इसके कुछ नियम, गलती का विश्लेषण शेम फ्री रखें। क्या हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या बदलेंगे। ब्लॉट आउट, मानसिकता छोड़ें, एक गलत दिन पूरे लक्ष्य को खराब नहीं करता। क्यों लिखना, अपने 3 सबसे बड़े कारण लिखिए, 3 से 5 वाक्य, हर सुबह पढ़िए। 10 मिनट रूल, किसी भी कठिन काम को 10 मिनट मात्र करके देखें, अक्सर 10 मिनट से 30 से अधिक मिनट बन जाते हैं। वातावरण चेकलिस्ट, अपने डेस्क, फोन, किचन में 3 चीजें हटाइए जो ध्यान भंग करती हैं। रिफ्लेक्शन लॉग, हर रात 2 मिनट, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सुधार चाहिए। सामान्य गलतफहमियां, पिटफॉल्स और उनका समाधान। गलती, मैं अनुशासित नहीं पैदा हुआ। समाधान, आदतें सीखी जा सकती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लें। गलती, एक बार टूटने पर सब नष्ट। समाधान, रिकवरी प्लान रखें, आज के लिए माफी और अगला कदम। गलती, अनुशासन कढ़ाई। समाधान, अनुशासन में कोमलता और व्यवहारिकता जरूरी है। खुद पर कठोर न हो, समझदार बने। व्यवहारिक योजना, 7 दिवसीय शुरुआत प्लान, कॉन्क्रीट। दिन 1 अपना क्यों लिखें, एक पंक्ति। दिन 2 सुबह का 10 मिनट रूटीन तय करें, पढ़ना, वर्कआउट, योजना। दिन 3 एक डिस्ट्रैक्शन हटाएं, फोन नोटिफिकेशन, अनावश्यक स्नैक्स। दिन 4 सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह करें, 10 मिनट लगाकर शुरू करें। दिन 5 रात को 2 मिनट का रिफ्लेक्शन जोड़ें। दिन 6 एक छोटी पुरस्कृत प्रणाली बनाएं, 1 सप्ताह पूरा छोटा रिवॉर्ड। दिन 7 सप्ताह का विश्लेषण करें, क्या बेहतर हुआ। अगला लक्ष्य, शेल्डन हाउ का लक्ष्य सरल है। अनुशासन को डरावना न बनाइए, उसे व्यवहारिक छोटे छोटे कदमों में बांटिए। कारण जितना स्पष्ट होगा, सिस्टम उतना ही मजबूती से काम करेगा। इच्छा शक्ति सीमित है, इसीलिए स्मार्ट प्लान, वातावरण और रोजाना की छोटी जीतें जरूरी हैं। असफलताएं होंगी, पर इन्हें सीख समझकर दूर करना ही असली अनुशासन है। बिल्डिंग द फाउंडेशंस ऑफ डिसिप्लिन, लेखक बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनता। इसे टिकाऊ बनाने के लिए 4 मजबूत नींव जरूरी हैं। यह अध्याय आपको ऐसी बुनियादी आदतें और मानसिकता देता है जो आगे पूरी किताब में काम आएंगी। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, क्लियर गोल्स। अनुशासन तभी टिकता है जब आपको पता हो कि आप कहां जा रहे हैं। लक्ष्य बहुत बड़े या धुंधले नहीं होने चाहिए। उन्हें छोटे, मापने योग्य और समय सीमा वाले बनाओ। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड।
लेखक के अनुसार लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, मन उतना कम भटकेगा। सही रूटीन बनाना। डेली रूटीन सिस्टम। अनुशासन रूटीन से बनता है, न कि मूड से। दिन का ढांचा तय करो, सुबह, दोपहर, शाम। सबसे महत्वपूर्ण काम दिन की शुरुआत में करो। रूटीन ऐसा होना चाहिए जिसे रोज फॉलो किया जा सके, चाहे मन हो या न हो। यह सिस्टम आपके निर्णयों की थकान कम करता है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। लेखक कहते हैं कि अनुशासन के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। किस समय आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? आपको किस चीज से सबसे ज्यादा ध्यान भटकता है? कौन सी मानसिक आदतें आपको रोकती हैं? जितनी अच्छी अपनी पहचान होगी, उतना आसान होगा खुद को नियंत्रित करना। वातावरण तैयार करना। एनवायरनमेंट सेटअप। वातावरण आदतों से ज्यादा असरदार होता है। अपने आसपास से नकारात्मक चीजें हटा दो, जैसे नोटिफिकेशन, जंक फूड। सकारात्मक चीजें पास रखो, पुस्तक, पानी, नोटबुक, लक्ष्य लिखकर चस्पा करना। पहले वातावरण बदलेगा, फिर आदतें आसान होंगी, फिर अनुशासन मजबूत होगा। अनुशासन का ढांचा इन 4 चीजों पर डिफाइंड टिका है। स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत रूटीन, गहरी आत्म जागरूकता, सही वातावरण। जब ये नींव बन जाती हैं, तभी आगे के अध्यायों में सिखाए जाने वाले बड़े अनुशासन वास्तव में काम करते हैं। बिल्कुल नीचे हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, शेल्डन हाउ की चैप्टर 3 का गहरा, व्यवस्थित और बिल्कुल व्यवहारिक हिंदी में विवेचन दे रहा हूं। मैं यहां अध्याय के मुख्य सिद्धांत, मनोविज्ञान तकनीकें, व्यावहारिक लागूकरण, परीक्षण, सुधार सब एक साथ दे रहा हूं ताकि आप पढ़ते ही लागू कर सकें। नोट: यह अध्याय स्तरीय व्याख्या, लेखक के विचारों का सार, पैराफ्रेज है, शब्दशः उद्धरण नहीं। उद्देश्य यही है कि आप सिद्धांत को गहराई से समझें और तुरंत प्रयोग कर सकें। टिकाऊ अनुशासन आदतों का परिणाम नहीं, बल्कि पहचान, आइडेंटिटी कोश का प्रतिबिंब है। यानी केवल मैं एक बार एक्सरसाइज करूंगा नहीं, बल्कि मैं एक्सरसाइजर हूं जैसी पहचान बनानी होती है। जब आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं, तो उनका पालन स्वाभाविक और दीर्घकालिक हो जाता है। पहचान, आइडेंटिटी, बनाम व्यवहार, बिहेवियर, व्यवहार आधारित दृष्टिकोण। मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है। यह लक्ष्य व्यवहार पर केंद्रित है। पहचान आधारित दृष्टिकोण, मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। यह दृष्टिकोण आपके रोज के चुनावों और व्यावहारिक रणनीतियों को स्वचालित बनाता है। लेखक समझाते हैं कि पहचान बदलना सीधे सीधे आदतों को बदल देता है, क्योंकि हर छोटा निर्णय वही सोच पूछता है, क्या यह मेरी पहचान के अनुरूप है? आदत लूप का विस्तृत विज्ञान, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड प्लस बिलीफ। आदत लूप को एक कदम आगे ले जाता है। क्यू, संकेत, वह सिग्नल जो आदत शुरू कराता है, समय, स्थान, भावना, अन्य लोगों की उपस्थिति। रूटीन, क्रिया, वास्तविक आदत, क्या आप करते हैं? रिवॉर्ड, इनाम, वह सकारात्मक परिणाम जो दिमाग को प्रेरित करता है। बिलीफ, विश्वास, पहचान, नया तत्व, क्या आप उस क्रिया को अपने बारे में सच मानते हैं? लेखक बताते हैं कि अंतिम चरण विश्वास ही दीर्घकालिक परिवर्तन को बनाए रखता है। ट्रिगर्स और सिग्नल डिजाइन, डिजाइनिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर को स्पष्ट, सुसंगत और नियंत्रण योग्य बनाइए। उदाहरण, दरवाजा बंद करते ही 2 मिनट मेडिटेट करना। दरवाजा ट्रिगर। ट्रिगर्स को जितना स्पष्ट और कम शोर रखें, आदत उतनी ज्यादा बनी रहती है। प्रैक्टिकल नियम, नए ट्रिगर को किसी मौजूदा स्थापित आदत के साथ जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग। पुरस्कार, रिवॉर्ड को समझो और बदलो। बहुत सी आदतें इसलिए टिकती हैं क्योंकि उनके पीछे तुरंत ठोस इनाम होते हैं, जैसे चॉकलेट से खुशी। यदि आप कोई स्वास्थ्यवर्धक आदत चाहते हैं जिसका इनाम धीमा दूर है, जैसे फिटनेस, तो उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड से जोड़ो। छोटे सत्यापन, विजुअल मार्कर या सोशल अकाउंटेबिलिटी। लेखक एक 2 स्तरीय पुरस्कार सुझाते हैं। छोटा, इंस्टेंट, बड़ा, दीर्घकालिक। उदाहरण, जिम के बाद पसंदीदा गाना सुनना, छोटा। 3 महीने बाद नई शर्ट, बड़ा।
पहचान कैसे बदले? प्रैक्टिकल आइडेंटिटी शिफ्ट, चरणवार तरीका, माइक्रो एफर्मेशन। हर बार जब आप लक्ष्य सम्मत काम करें, खुद से एक छोटी पुष्टि कहें, मैंने आज किया, मैं वही हूं। छोटी जीतें, एविडेंस। पहचान बदलने में दिमाग को सबूत चाहिए, इसलिए छोटे कार्यों की सूची रखें और उन्हें क्रॉस करें। हर क्रॉस पहचान के पक्ष में प्रमाण जोड़ता है। नामकरण विधि, अपनी नई पहचान को एक शब्द में रखें, जैसे पढ़ने वाला, स्वास्थ्य जिम्मेदार, और रोज एक बार इसे बोले, टोश लिखो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके निर्णय पैटर्न को उस पहचान के अनुरूप ढाल देती है। आत्मकथाएं, सेल्फ टॉक और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। नकारात्मक स्ववार्तालाप, आई कैंट, आई एम लेजी, पहचान को कमजोर करती है। लेखक सुझाते हैं, हर नकारात्मक वाक्य का तर्कसंगत विकल्प लिखें और उसे रोज पुनरावृत्ति करें। उदाहरण, मैं आलसी हूं, कभी कभी मैं टालमटोल करता हूं, पर मैं छोटे कदम लेकर आगे बढ़ता हूं। यह रीफ्रेमिंग आपकी पहचान के साथ मेल खाती है और असफलताओं को अस्थायी बनाती है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और उसमें से पास करना। पहचान परिवर्तन में प्रतिरोध आएगा पुरानी आदतें, सामाजिक दबाव, आत्मसंदेह। लेखक कुछ तकनीकें देते हैं। प्रतिबद्धता, उपकरण, सार्वजनिक घोषणा, गिरवी रखना, पेनल्टी सिस्टम। पर्यावरण, लॉक इन, विकल्पों को सीमित करना, उदा सोशल मीडिया ऐप हटाना। छोटे लक्ष्य लगातार पूरे करके मनोवैज्ञानिक फायदा लेना। प्रतिरोध को दोहराव के कारण के रूप में समझो, बार बार जीतने पर वह कमजोर होगा। ट्रैकिंग और साक्ष्य, ट्रैकिंग, एविडेंस। पहचान आधारित परिवर्तन में साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक डेटा विश्वास कहता है। दैनिक साप्ताहिक ट्रैकिंग रखें। आदत की हेल्प स्पेसिफिक मैट्रिक्स, कितनी बार, कितनी देर, क्वालिटी। विजुअल इंडिकेटर जरूरी, कैलेंडर, क्रॉस ऑन ऑफ, स्ट्रीक ऐप या नोटबुक में रंगीन मार्कर, ये दिमाग को मैं कर रहा हूं अमों का सबूत देते हैं। सामाजिक पहचान और अकाउंटेबिलिटी। समाज और जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं आपकी पहचान को रीइंफोर्स या कमजोर कर सकते हैं। अपनी नई पहचान से जुड़ी समुदाय दोस्त बनाइए, अकाउंटेबिलिटी बडी, मास्टरमाइंड ग्रुप या सोशल मीडिया पोस्ट। सार्वजनिक प्रतिबद्धता से आप अपने व्यवहार के लिए ज्यादा जवाबदेह होते हैं। विशेष तकनीकें, प्रैक्टिकल टूल्स। आइडेंटिटी स्टेटमेंट, 1 से 2 पंक्तियों में लिखें, मैं वह व्यक्ति हूं जो करता करती है, दिन में 2 बार पढ़ें। प्रूफ लॉग, हर दिन 1 से 3 छोटे कार्य लिखें जो आपकी पहचान प्रमाणित करें। रिवॉर्ड लैडर, छोटे स्थायी दीर्घकालिक पुरस्कारों की सूची बनाएं। कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्वयं के लिए नियम लिखें, किसी मित्र या प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। उदाहरण, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। लक्ष्य, सुबह दौड़ना। पहचान आधारित वाक्य, मैं एक नियमित धावक हूं। ट्रिगर, जॉगिंग सूट पहनना, रात में बिस्तर के पास रखें। रूटीन, उठकर 5 मिनट वार्म अप, 15 मिनट रन। पुरस्कार, रन के बाद पसंदीदा गाना जर्नल में क्रॉस। ट्रैकिंग, कैलेंडर पर हर दिन। अकाउंटेबिलिटी, सप्ताह में 1 बार दोस्त को वॉइस नोट भेजना। इन छोटे हिस्सों से धीरे धीरे दिमाग पहचान मानने लगता है, मैं धावक हूं, और रुकना कठिन होता है। असफलता से निपटना, फेलियर हैंडलिंग। असफलता पर लेखक 2 प्रमुख निर्देश देते हैं। इसे पहचान सेल अनुमान के रूप में मत लो, मैं असफल हूं। बंद। बी, तुरंत प्रमाण, प्रैक्टिकल कदम जोड़ो, अगले दिन 2 मिनट फिर से शुरू करो। छोटी कन्फेशन, प्रैक्टिस, अपनी असफलता को लिखिए, क्या हुआ, क्या ट्रिगर था, अगला छोटा कदम क्या होगा। इससे शेम घटती है और सीख बढ़ती है। मापन संकेत, सिग्नल्स ऑफ सक्सेस, आप जानेंगे पहचान परिवर्तन काम कर रहा है जब आपकी पसंद रूटीन स्वतः चुने लगे बिना संघर्ष के। लोग आपसे नई पहचान के बारे में पूछने लगे, दोस्त टिप्पणियां, आपकी ट्रैकिंग पर लगातार विजिबल प्रगति हो, असफलता में वापसी तेज हो, आप जल्दी वापस ट्रैक्स पर आ रहे हैं। लागू करने का 14 दिन प्लान, कॉन्क्रीट, एक्शनेबल।
दिन एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखें, एक वाक्य, इसे सुबह रात पढ़ें। दिन 2, उस पहचान के लिए एक छोटा ट्रिगर तय करें और उसे रात में सेट करें। दिन 3, हैबिट स्टैकिंग, एक स्थापित आदत के बाद नया काम जोड़ें, 2 मिनट। दिन 4, रिवॉर्ड लेडर बनाएं, 3 स्तर। दिन 5, प्रूफ लॉग शुरू करें, हर दिन एक लाइन, आज मैंने किया। दिन 6, कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी मित्र समूह के साथ साझा करें। दिन 7, रिव्यू, क्या काम कर रहा, क्या बदलें। दिन 8 से 14, उपर्युक्त चक्र दोहराएं, हर 3 दिन पर ट्रैकिंग और रिव्यू। 14वें दिन छोटी रिवॉर्ड योजना बनाएं, सामान्य गलत फहमियां, पिटफॉल्स और समाधान। गलती, पहचान बदलते ही सब आसान हो जाएगा। सच, पहचान बदलना प्रक्रिया है, छोटे सबूत चाहिए। गलती, मैं बस पॉजिटिव सोचूंगा। समाधान, सोच, व्यवहार, सबूत दोनों जरूरी। गलती, यह सब बहुत धीमा है। समाधान, धीमे पर टिकाऊ है। तेज तर्जी से बना आदत अक्सर टूट जाती है। दीर्घकालिक अनुशासन का सबसे पक्का रास्ता पहचान आधारित आदतें बनाना है। ट्रिगर, रूटीन और पुरस्कार सेट करें, पर अंततः उस आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाइए। पहचान बदलते ही रोज के चुनाव अपने आप बदल जाते हैं और यही असली अनुशासन है। टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, केवल समय प्रबंधन की समस्या नहीं, यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो डर, अनिश्चितता, ऊर्जा खपत और गलत वातावरण के साथ जुड़ी होती है। लेखक बताते हैं कि टालमटोल को हराने के लिए सिर्फ जोर लगाना पर्याप्त नहीं, हमें उसकी जड़ों, ट्रिगर इमोशन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, एनवायरनमेंट, टास्क फ्रेमिंग को ठीक करना होगा। टालमटोल का विज्ञान, व्हाई प्रोक्रेस्टिनेशन हैपेंस। लेखक 4 मुख्य कारण बताते हैं। भावनात्मक मिट्टी, इमोशनल बेसिस, अक्सर हम कठिन अज्ञात काम को टालते हैं क्योंकि वे असुविधा, चिंता या असफलता का डर पैदा करते हैं। मस्तिष्क छोटे से सुख की ओर भागना चाहता है। पर्याप्तता का भ्रम, एम्बिग्युइटी ऑफ टास्क, जब काम बड़ा या अस्पष्ट होता है, दिमाग उसे अनिर्णीत मानकर टाल देता है। ऊर्जा और इच्छा थकावट, विल पावर एनर्जी डिप्लीशन, निर्णय थकान और ऊर्जा घटने से कठिन कार्यों की शुरुआत मुश्किल हो जाती है। पर्यावरणीय ट्रिगर्स, एनवायरमेंटल क्यूज, अनुकूल वातावरण न होने से छोटे रुकावटें बढ़ती जाती हैं, नोटिफिकेशन, अव्यवस्था, आसान विकल्प इत्यादि। समस्या का इलाज कारण विशेष पर निर्भर करता है, इसलिए निदान जरूरी है। टालमटोल पहचानने के संकेत। हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, आप बार बार कल से कहते हैं। आप शुरुआत से पहले कई छोटे काम कर लेते हैं, बदले में काम टालना। काम शुरू करने पर फोकस बना रहता है, पर शुरुआत करना मुश्किल। आप अक्सर काम के अंतिम क्षण में अचानक बेहद उत्पादक हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन स्पाइक, पहचान के बाद आप सही रणनीति चुन सकते हैं। रणनीति, एक काम को छोटा और स्पष्ट बनाना। टास्क चंकिंग क्लैरिटी, क्या करें? किसी भी बड़े काम को 2 से 5 मिनट के छोटे इंटेक्शन में बांटें। पहला टुकड़ा सिर्फ 2 मिनट का रखें। कार्य के लिए स्पष्ट आउटपुट तय करें। 1 पेज लिखना बेहतर है बनाम लेख लिखना। क्यों काम करता है? छोटा और स्पष्ट टास्क, दिमाग को कम खतरा दिखता है, इससे शुरुआत आसान होती है और पहला कदम लेने के बाद प्रवाह बन जाता है। रणनीति 2, इंप्लीमेंटेशन, इंटेंशंस और इफ थेन नियम। पहले से तय कीजिए, अगर X हुआ तो मैं Y करूंगा। अगर अलार्म 2 मिनट वर्क। यह निर्णय थकान को कम करता है और स्वतःकृत ट्रिगर बनाता है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस, सक्रियता के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित हैं। वे क्यों को कब, कहां, कैसे मशम्मे में बदल देते हैं। 6, रणनीति 3, इमोशनल फर्स्ट एड, इमोशनल फर्स्ट एड। टालमटोल अक्सर असहज भावनाओं से बचने की कोशिश है, इसलिए पहले 1-2 सरल सहायक कदम करें। गहरी सांस, 60 से 30 से 10 ब्रेक, 60 सेकंड सांस, 30 सेकंड स्ट्रेच, 10 सेकंड प्लान, या 2 मिनट का माइंडफुल ब्रेक। दर्द टोस्ट तकनीक, आप असहजता को संक्षेप में स्वीकार कर लें। हां, यह कठिन लगेगा, पर मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। यह तरीका आपको असहजता को सहने की शक्ति देता है
जिससे शुरुआत आसान होती है। रणनीति 4, रिवॉर्ड्स और कॉन्सेक्वेंस। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स कमिटमेंट डिवाइसेस। छोटे तात्कालिक रिवॉर्ड जोड़ें। काम के बाद पसंदीदा चाय, 10 मिनट का गाना। प्रतिबद्धता उपकरण, पब्लिक डेडलाइन, पेनल्टी, दोस्त से पैसे देना अगर टास्क नहीं हुआ, या एप्स जो पैसे दंड करवाते हैं। ये उपाय आपकी तुरंत इनाम जरूरत को पूरा कर देते हैं और टालमटोल से लड़ते हैं। रणनीति 5, वातावरण और फिजिकल सेटअप। INA एनवायरनमेंट हैक्स। कार्य क्षेत्र को साफ और सिग्नल फ्रेंडली रखें। नोटिफिकेशन, अनावश्यक ब्राउजर टैब हटा दें। एक्शन रेडी। सेटअप, अगले दिन के लिए सब कुछ रात में तैयार रखें, कागज, रिसोर्सेज, कप, ताकि सुबह शुरुआत में रुकावट न हो। पर्यावरण में सुधार इच्छा शक्ति की जरूरत घटाता है। रणनीति 6, समय। बॉक्सिंग और पोमोडोरो। टाइम ब्लॉकिंग पोमोडोरो। तय समय सीमाएं दें। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, पोमोडोरो। समय बॉक्सिंग आपको तनाव घटाकर कार्यशीलता बढ़ाती है। मुझे बस 25 मिनट ही देनी है, सोच से शुरुआत आसान हो जाती है। यह रणनीति फोकस उत्पादन को बढ़ाती है और अक्सर टालमटोल को तोड़ देती है। रणनीति 7, पहचान और स्वीकृति। आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस। टालमटोल का व्यवहार पहचान का सवाल भी बन सकता है। मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, सोच से निकले। इसके बजाय कहें, कभी कभी मैं शुरुआत टालता हूं, पर मैं छोटे कदम से इसे सुधारता हूं। पहचान आधारित बदलाव के साथ उपरोक्त टूल जोड़ें। पहचान बदलने से लंबे समय में टालमटोल कम होगा। व्यवहारिक योजना, कॉन्क्रीट स्टेप्स टू अप्लाई टुडे। 5 मिनट नियम। किसी मुश्किल काम को 5 मिनट करना शुरू करें। अधिकतर बार यह लंबा चलता है। टास्क क्लैरिटी। आज के सबसे बड़े टास्क को 3 छोटे स्टेप में तोड़ दें और पहला स्टेप 2 मिनट का रखें। इफ थेन प्लान लिखिए। अगर मैं सोशल मीडिया खोलूं तो 5 मिनट के बाद बंद कर दूंगा और 1 पेज पढ़ूंगा। पोमोडोरो आजमाइए। 25/5 आरंभ करें और 1 सत्र पूरा होने पर छोटा इनाम दें। रात की तैयारी। अगले दिन का इंडेक्स कार्ड तैयार रखें, पहला छोटा स्टेप और ट्रिगर लिखकर। परीक्षण और सुधार, मेजर इटरेट। रोज के अंत में 3 चीज लिखें। क्या शुरू हुआ, कितना समय लगा, क्या रोका। यदि बार बार वही ट्रिगर काम न करें, ट्रिगर बदलें। समय, स्थान, पूर्व क्रिया। 7 दिनों के बाद पैटर्न देखें। क्या शुरुआत आसान हुई, कितनी बार आपने 5 मिनट नियम तोड़ा। छोटे सुधार करें। उदाहरण, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। लक्ष्य, रोज 500 शब्द लिखना, पर हर बार टाल देते हैं। चंकिंग, 500 शब्द। पहला, 105 मिनट फ्री राइट। इफ देन, अगर अलार्म बजेगा 6 बजे, तो लैपटॉप खोलकर 2 मिनट टाइप करूंगा। एनवायरनमेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, फोन रूम में रखा। रिवॉर्ड, 100 शब्द के बाद 5 मिनट गाना। ट्रैकिंग, हर दिन कैलेंडर पर। इन कदमों से शुरुआत आसान होगी और धीरे धीरे 500 शब्द का लक्ष्य पूरा होगा। सामान्य गलतियां, पिटफॉल्स और समाधान। गलती, बहुत छोटा परिवर्तन न रखना। उदाहरण के लिए, 2 घंटे का वर्क रूटीन रातों रात लागू करना। समाधान, 2 से 10 मिनट से शुरू करें। गलती, परिणाम पर फोकस करना, तुरंत बड़ा प्रोडक्ट। समाधान, सिस्टम स्टिक टू प्रोसेस। गलती, असुविधा को नकारना। समाधान, इमोशनल फर्स्ट एड और छोटी सहनशीलता प्रैक्टिस। गलती, वातावरण न बदलना। समाधान, एक डिस्ट्रैक्शन अभी हटाइए। अब करें। संकेत की रणनीति काम कर रही है। सिग्नल ऑफ सक्सेस, शुरुआत करने में कम मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध। छोटे छोटे स्टेप लगातार पूरे हो रहे हों। स्ट्रीक बनना, अंतिम समय पर क्रियाशीलता कम हो और नियमित प्रोडक्शन बढ़े। टास्क की अस्पष्टता घटे और क्लियर आउटपुट आए। 14 दिन इंप्लीमेंटेशन प्लान, स्टेप बाय स्टेप। दिन एक सबसे बड़ा टालने वाला काम चुनें, उसे 3 छोटे स्टेप में तोड़ें। पहला स्टेप 2 से 5 दिन 2 इफ देन प्लान लिखें और रात में ट्रिगर सेट करें। दिन 3, पोमोडोरो 1 सत्र आजमाएं, 25 मिनट 5 मिनट। दिन 4, एक डिस्ट्रैक्शन हटाएं, फोन नोटिफिकेशन, अनावश्यक टैब।
दिन 5 इमोशनल फर्स्ट एड अपनाएं, 60-30-10 और 5 मिनट नियम आजमाएं। दिन 6 छोटा इनाम सिस्टम जोड़ें, रिवॉर्ड। दिन 7 साप्ताहिक रिव्यू, क्या काम किया, क्या रोका। दिन 8 से 14 चक्र दोहराएं, हर 3 दिन पर ट्रिगर टास्क चंक्स एडजस्ट करें। 14वें दिन बड़ा रिव्यू और अगला लक्ष्य सेट करें। टाल मटोल को हराना शाब्दिक इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से काम तैयार करना है। टास्क को छोटा बनाना, भावनाओं को संभालना, वातावरण बदलना और तात्कालिक इनाम प्रतिबद्धता बनाना। इन उपायों को एक साथ लागू करने पर टालमटोल की आदत धीरे धीरे बदलकर सतत क्रिया में बदल जाती है। बिल्कुल नीचे हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, शेल्डन हाउ की चैप्टर 5 की गहरी, व्यवस्थित और व्यावहारिक हिंदी में व्याख्या दे रहा हूं। मैंने इसे सिद्धांत, मनोविज्ञान, तकनीकें, व्यवहारिक लागूकरण, परीक्षण, सुधार के क्रम में रखा है ताकि आप पढ़ते ही लागू कर सकें। यह सार लेखक के विचारों का पैराफ्रेज फ्रीज है, शब्दशः, उद्धरण नहीं। निरंतरता, गति, दीस, मोमेंटम और आदतों का स्केलिंग कैसे एम्फसाइज छोटी जीतों को बड़ा सिस्टम बनाकर लंबे समय तक रखें। अनुशासन का असली वरदान गति, मोमेंटम। एक बार जब आप नियमितता और छोटे छोटे माइलस्टोन से गति बना लेते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि गति कैसे बनती है, कैसे उसे बनाए रखा जाए और कैसे रूटीन आदतों को स्केल बढ़ाया में करके जीवन के बड़े लक्ष्यों में बदला जाए। गति, मोमेंटम का वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक रूप से पहला कदम, इनिशिएशन, सबसे भारी होता है। एक बार चालू हो जाए तो न्यूरल पाथवे और आत्मविश्वास साथ देने लगते हैं। लगातार छोटे छोटे जितने माइक्रो विन्स दिमाग में मैं कर सकता हूं का सबूत जमा करते हैं, ये विश्वास गति को बनाए रखते हैं। लॉस एवर्जन और स्ट्रीक साइकोलॉजी का उपयोग करके लोग लगातार व्यवहार को जारी रखते हैं। रोज की स्ट्रीक टूटने का डर एक शक्तिशाली मोटिवेटर बन सकता है। गति बनाने के चरण, स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग मोमेंटम। इनिशिएशन, आरंभ, छोटा आसान कदम, 2 मिनट नियम। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। स्ट्रीक, विजुअल ट्रैकिंग, रोज का रूटीन। स्केलिंग, वृद्धि, समय, आकांक्षा। धीरे धीरे बढ़ाना। पिलिंग, बचिंग। ऑटोमेशन, डेलीगेशन, जो कर सकते हैं उसे आसान, ऑटोमेट, डेलीजेट करें। मेंटेनेंस, रख रखाव। रिकवरी प्लान, आराम और रिफ्रेश रिले। व्यवहारिक तकनीकें और टूल्स, की टेक्निक्स। ए माइक्रो विन और प्रोग्रेसिव ओवरलोड। रोज छोटे लक्ष्य रखें और धीरे धीरे मात्रा, आबेस, तीव्रता बढ़ाएं, जैसे 5 मिनट, 10-20। यह वही सिद्धांत है जो वर्कआउट में काम करता है। छोटे बढ़ते लॉट से एडेप्टेशन होता है। स्ट्रीक्स, विजुअल ट्रैकिंग, कैलेंडर क्रॉस, हैबिट ट्रैकर्स या सांस रंगीन चार्ट बनाएं। विजुअल स्ट्रीक टूटने का छोटा डर और पुनरुत्थान दोनों आपके दिमाग को रोज सक्रिय रखते हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड्स, चर इनाम। हमेशा एक ही पुरस्कार धीमे असर देता है। कुछ दिन छोटे, कुछ दिन बड़े इनाम रखें, इससे दिमाग में उत्साह बना रहता है। उदाहरण, आज 10 मिनट पढ़े चाय, किसी सप्ताह लक्ष्य पर फिल्म। डी बैचिंग, टाइम ब्लॉकिंग, एक ही प्रकार के कार्यों को एक साथ रखें। ईमेल, लेखन, मेडिटेशन। इससे कॉग्निटिव शिफ्टिंग कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। ई ऑटोमेशन सिस्टम्स, रूटीन के हिस्सों को ऑटोमेट करें। बिल पे, रिमाइंडर, रिकरिंग कैलेंडर इवेंट्स। जो काम रिपीट होता है उसे सिस्टम बनाकर मानव निर्णय घटाएं। डेलीगेशन, लेवरेज, हर जगह खुद न करें, जहां दूसरे कर सकते हैं वहां डेलेजे करें। घर, काम, डिजिटल टूल, यह आपके मुख्य आदतों के लिए ऊर्जा बचाता है। जी स्केड्यूल्ड रिकवरी, रेस्ट, डीलोड। गति बनाए रखना मतलब लगातार तेजी से भागना नहीं। प्लान्ड रेस्ट जरूरी है। हर 7 से 14 दिनों में एक लाइट डे और हर 6 से 8 सप्ताह में 1 हफ्ते का डीलोड रखें। पहचान और गति, आइडेंटिटी, मोमेंटम। पहचान आधारित आदतें और गति आपस में जुड़े हैं। पहचान आपको शुरुआत देती है, गति उसे आत्मसात करवा देती है।
जब आप अपनी छोटी जीतों को पहचान सबूत के रूप में जोड़ते हैं, तब आदतें ऑर्गेनिक बन जाती हैं और रोकना कठिन होता है। स्केलिंग, धीरे धीरे बढ़ाने का तरीका। हाउ टू स्केल हैबिट्स विदाउट ब्रेकिंग। 10% नियम। हर 1 से 2 सप्ताह में गतिविधि समय मात्र लगभग 10% बढ़ाएं। बड़े झटके न लें। एंकर स्टैक, पहले से मौजूद आदत का उपयोग करके नया स्केल जोड़ें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मात्रा बढ़ाते समय क्वालिटी की जांच रखें। खराब क्वालिटी से डिमोटिवेशन आता है। माइक्रोसाइकिल्स, 3 सप्ताह बढ़ाना, 1 सप्ताह हल्का रखना, इससे चोट बर्नआउट कम होता है। रोकथाम, जब गति रुके रिकवरी प्रोटोकॉल। स्टेप 0, शर्मिंदगी न बढ़ने दें। शेम किल्स मोमेंटम। स्टेप 1, तुरंत 1-2 से 5 मिनट का रीस्टार्ट करें, छोटा कदम। स्टेप 2, कारण विश्लेषण। ट्रिगर क्या बदला? ऊर्जा कम थी? वातावरण? स्टेप 3, 24 से 72 घंटे का माइक्रो प्लान बनाएं, हर 24 घंटे में एक छोटा लक्ष्य। स्टेप 4, यदि बड़ी गिरावट है 7 दिन रीबूट। नियमित रूटीन संभालें, बड़े निर्णय टालें। इस प्रोटोकॉल से छोटी छोटी रुकावटें भी लंबे ब्रेक में बदलने से बचती हैं। मापन और फीडबैक। मेजर व्हाट मैटर्स, केवल घंटे बार नहीं, क्वालिटी मैट्रिक्स रखें। उत्पादकता सूचक, फोकस स्कोर, आउटपुट। साप्ताहिक मासिक रिव्यू, ट्रेंड देखें, क्या गति बढ़ी, कहां डुबकी आई। लीडिंग इंडिकेटर्स पर ध्यान दें, रूटीन पूरा होना, बजाय लैगिंग इंडिकेटर्स, बड़ा परिणाम। ये अग्रिम चेतावनी देते हैं। व्यवहारिक योजना लागू करने के लिए कदम। कॉन्क्रीट स्टेप्स यू कैन डू टुडे। 1, आज का 2 मिनट स्टार्ट, अपने प्रमुख लक्ष्य के लिए 2 मिनट करें, यह गति शुरू करेगा। 2, ट्रैकिंग सेट करें, एक कैलेंडर या ऐप में स्ट्रीक शुरू करें, खाली बॉक्स क्रॉस करें। 3, बंचिंग प्लान, अगले 3 दिनों के लिए सिमिलर टास्क को टाइम ब्लॉक करें। 4, विकल्प एक ऑटोमेट करें, कौन सा छोटा हिस्सा आप अभी ऑटोमेट कर सकते हैं। रिमाइंडर, रिकरिंग इवेंट। 5, रीऑर्डर, सप्ताह में एक बार छोटा इनाम तय करें, वेरिएबल रिवॉर्ड। उदाहरण, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, लक्ष्य रोज सुबह 30 मिनट पढ़ना। स्केलिंग प्लान, सप्ताह 1, रोज 10 मिनट इनिशिएशन माइक्रो विन। स्ट्रीक ट्रैकिंग, सप्ताह 2, 15 मिनट रिवॉर्ड लैडर जोड़ें, हर 5 सत्र पर छोटा रिवॉर्ड। सप्ताह 3-4, 20-25 मिनट 10% रूल। और क्वालिटी ट्रैक कितने, पृष्ठ क्विज। हर चौथे सप्ताह एक लाइट सप्ताह रखें, जहां सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ना हो। रिकवरी टू प्रिवेंट बर्नआउट, यदि 2 दिन बुरा गुजरा तो तीसरे दिन 5 मिनट के छोटे से रीस्टार्ट से स्ट्रीक बनाए रखें। सामान्य गलतियां, पिटफॉल्स और समाधान। गलती, तेज स्केलिंग, ओवरनाइट बिग जंप्स। समाधान, 10% रूल। गलती, केवल परिणाम पर भरोसा, मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा। व्हेन, समाधान, सिस्टम्स माइक्रो विंस पर फोकस। गलती, शर्म से पैटर्न छोड़ना। समाधान, रीस्टार्ट प्रोटोकॉल स्मॉल विंस। गलती, रिकवरी न रखना। समाधान, स्केड्यूल्ड रेस्ट और डीलोड वीक्स, संकेत कि आप सफलतापूर्वक गति बना रहे हैं। सिग्नल्स ऑफ मोमेंटम, रूटीन पर चिपकने की प्रवृत्ति, आप अपना काम बिना बहुत सोचे कर लेते हैं। स्ट्रीक लगातार बढ़ती है और टूटने पर जल्दी वापस आते हैं। क्वालिटी इंडिकेटर में सुधार, आउटपुट बेहतर और अधिक कंसिस्टेंट से है। आप छोटे छोटे विजुअल प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, लॉग, नोट्स, फोल्डर, जो पहचान का सबूत बनता है। 30 से 90 दिन रोड मैप, कॉन्क्रीट प्लान। 30 दिन एस्टैब्लिश, रोज 2 से 3 मिनट से शुरुआत, स्ट्रीक ट्रैक करें, सप्ताह में एक रिव्यू। 60 दिन स्टेबलाइज, धीरे धीरे 10 से 30% बढ़ाएं, बैचिंग और ऑटोमेशन जोड़ें, रिकवरी डेज शेड्यूल करें। 90 दिन स्केल एम्बेड, पहचान स्टेटमेंट, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप और डेलीगेशन ऑटोमेशन का हिस्सा बनाएं। मासिक रिव्यू से बदलतियां करें। अनुशासन की असली शक्ति गति, मोमेंटम में है। गति छोटे छोटे लगातार जीतों से बनती है। उन्हें ट्रैक करिए, धीरे धीरे स्केल करिए, ऑटोमेट और रिकवरी प्लान जोड़िए।
जब सिस्टम मजबूत हो जाता है तो इच्छा शक्ति की जरूरत घट जाती है और अनुशासन रोज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है।